Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a thin uniform rod of length L is bent at the midpoint as shown in the figure. The distance of the center of mass from the point O. O से आपको क्या बताना है? इसके डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास बतानी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है। क्या बताना है? सेंटर ऑफ मास। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बच्चों देखिए, सेंटर ऑफ मास ना, पहले देखिए ये रॉड की लेंथ एल है, ठीक है। तो आधी लेंथ इसकी एल बाई टू के इक्वल हो जाएगी और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई करेगा। इसका मास कितना होगा आपका? एम बाई टू के इक्वल, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए, मैं क्या लिखता हूँ, ये आपका ओरिजिन है। तो लेंथ एल थी ना, तो एल थी तो एल बाई टू इधर होगी और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर एल बाई फोर पर लाई करेगा, ठीक है। मास तो इसका भी एम बाई टू हो जाएगा और इस वाले पोर्शन का भी आधे आपका एम बाई टू हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एल बाई फोर, ये ऑरिजिन है, ठीक है। दिस इज माई ऑरिजिन, ठीक है। ये एंगल देखिए बच्चों, आपका थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा आपका? पाई माइनस थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पर से ऐसे बता सकता हूँ, ऑलराइट। अब इसका सेंटर ऑफ मास देखिए यहाँ पर कहीं इस रॉड का यहाँ पर होगा, ठीक है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूं, तो इसकी टोटल लेंथ देखिए कितनी है। टोटल लेंथ एल थी, तो एल बाई टू लेंथ जो ओ से लेकर बी तक का पोर्शन है, इस पोर्शन को चलिए ए बोल देता हूँ, ठीक है। ओ बी की कितनी लेंथ होगी आपकी? एल बाई टू। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा? एल बाई फोर पर, ठीक है। और उसका एक्स कोऑर्डिनेट्स अगर मैं देखूं, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स में बेसिकली लिखना चाह रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा आपका? एल बाई फोर, ठीक है। का कॉस वन एट्टी माइनस थीटा, ठीक है। कॉस वन एट्टी माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस एल बाई फोर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा आपका? एल बाई फोर साइन थीटा। साइन वन एट्टी माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा के इक्वल ही होता है, तो एल बाई फोर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये लिख लिया आपने। और इसके कोऑर्डिनेट्स तो आपके एल बाई फोर ही रहेगा, एक्स एक्सिस का लॉन्ग। और वाई एक्सिस का लॉन्ग तो कुछ है नहीं, तो जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों आपने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दोनों के फाइंड आउट कर लिए। अब आपको क्या निकालना है? एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए और वाई ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए। एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके इक्वल होता है? एम वन एक्स वन प्लस आपका एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, ठीक है। ये होता है रिजल्ट, ऑलराइट। अब देखिए वैल्यूज पुट कर लीजिए। इसका मास कितना है आपका? एम बाई टू के इक्वल है, ठीक है। इंटू एक्स वन, कोऑर्डिनेट देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना आपका? एल बाई फोर के इक्वल है, ठीक है। तो ये टर्म तो यहाँ से आपकी इतनी हो जाएगी। सॉरी, एल बाई फोर नहीं है, ऑरिजन ये है ना, दिस इज ऑरिजन। तो इससे लेफ्ट वाला है, तो इसके माइनस में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑरिजन ये हमने कंसिडर किया, ठीक है। ऑरिजन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तो माइनस साइन आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। प्लस आपका एम टू का मास कितना आपका? सेकंड हाफ का एम बाई टू के इक्वल है, ठीक है। इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट्स कितना आपका? माइनस एल बाई फोर कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर माइनस साइन किस लिए समझ में आया ना? कॉस वन एट्टी माइनस थीटा हुआ इसलिए, ठीक है। कि इस साइड तो आपका कोऑर्डिनेट बनना पॉजिटिव आएगा, लेकिन कॉस वन एट्टी माइनस थीटा से प्लस ये आपका माइनस साइन आया, ठीक है। ये आएगा डिवाइडेड बाय टोटल मास एम बाई टू प्लस एम बाई टू एम के इक्वल हो जाएगा। इसको बच्चों देखिए, अब आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आएगा? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये m से तो आपका यहाँ वाले पूरा m कट जाएगा, ये ऊपर आपका माइनस एल बाई एट के इक्वल हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा आपका? माइनस एल बाई एट का कॉस थीटा, ठीक है। ये टर्म हो जाएगी, ऑलराइट। ये टर्म आपकी इतनी यहाँ पर से हो गई। यहाँ पर से आप क्या कर लीजिए, देखिए, माइनस एल बाई एट को कॉमन कर लो और वन माइनस कॉस थीटा, ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी इसी फॉर्मूले से लगा लीजिए, ठीक है। पहले का देखिए, वाई कोऑर्डिनेट जीरो के इक्वल है, तो एम मास एम बाई टू इंटू जो जीरो हो जाएगा, तो वो जीरो के इक्वल आएगा। प्लस सेकंड का मास कितना आपका? एम बाई टू। इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है आपको? एल बाई फोर साइन थीटा के इक्वल, तो हो जाएगा एल बाई फोर साइन थीटा डिवाइडेड बाय टोटल मास एम बाई टू प्लस एम बाई टू आपका एम के इक्वल हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? एम से तो आपके यहाँ पर एम कैंसिल हो गया, ये आपका एल बाई एट साइन थीटा के इक्वल हो गया, ठीक है। एल बाई एट साइन थीटा। तो आपने एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लिया, वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लिया। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था? द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर मास फ्रॉम द पॉइंट ओ, ठीक है। ओ पॉइंट से सेंटर मास की डिस्टेंस, तो बच्चों वो तो क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर कर लीजिए प्लस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर कर लीजिए, ये आपकी क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चों देखिए, इसको कर लीजिए, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर आपका एल बाई एट दोनों साइड कॉमन है, ठीक है। तो एल बाई एट को आप बाहर ही लेके आ जाइए, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा आपका? वन माइनस एल बाई, ये इसका तो स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या बचेगा आपका? माइनस वन माइनस कॉस थीटा, या फिर इसको कॉस थीटा माइनस वन लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। उसका स्क्वायर ही हो जाएगा, तो बेसिकली आपका वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सो मैंने क्या किया? देखिए, एल बाई एट को मैंने बाहर ले लिया, माइनस इंटू वन माइनस कॉस थीटा बचेगा। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए, कॉस थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर, वहां से भी सेम ही आंसर है, क्योंकि बाहर तो आपका स्क्वायर है ना, उससे कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। ये तो बेसिक से मैथ है, ठीक है। एल बाई एट बाहर कॉमन ले लें, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म यहाँ से इतनी आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए कितना आएगा आपका? एल बाई एट अंडर रूट, देखिए कितना आएगा आपका? इसको अंदर वाली टर्म को ओपन कर लीजिए, तो वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आपका टू कॉस थीटा प्लस आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म यहाँ से इतनी आ जाएगी, ठीक है। ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी आ रही होगी, ऑलराइट। तो
यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक होगी थोड़ी सी, ये माइनस एल बाई एट को कॉमन लिया ना आपने, तो यहाँ पर वन प्लस का साइन आएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, बाकी सब ठीक है, ये वन प्लस कॉस थीटा आएगा फिर, ठीक है, ये आपका वन प्लस आएगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है, ये ऐसा रहेगा, ऑलराइट। तो एल बाई एट देखिए यहाँ पर अंडर रूट ऑफ, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है, एक ऑलरेडी वन है, वन प्लस वन कितना, टू, तो टू प्लस आपका टू कॉस थीटा, ये आना चाहिए, दिस शुड बी द आंसर, ठीक है। आंसर को देखिए थोड़ा और सिंप्लीफाइड करना है, टू को कॉमन ले लेंगे तो टू अंडर रूट के बाहर आएगा तो रूट टू की फॉर्म में आएगा, तो रूट टू एल बाई एट, ये अंदर ऐसे बच गया, अंडर क्या बच गया आपका, वन प्लस कॉस थीटा, वन अंडर रूट वन प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टू टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो आप इसको ऐसे लिखिए अंडर रूट टू एल बाई एट, ठीक है। और वन प्लस कॉस थीटा देखिए, ये तो ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, टू रूट टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू के इक्वल होता है, ठीक है। ये टर्म आपकी ऐसा आ जाएगी, ठीक है, रूट टू आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू आपका अंडर रूट के अंदर आएगा, ऐसे हो जाएगा। रूट टू इंटू रूट टू करेंगे तो कितना आएगा, टू, टू डिवाइडेड बाई एट करूंगा तो कितना आएगा, वन बाई फोर, तो आपका एल बाई फोर कॉस थीटा बाई टू के इक्वल आएगा, एल बाई फोर कॉस थीटा बाई टू, ठीक है। दिस शुड बी द आंसर, ये ट्रिग्नोमेट्री है बेसिक से, ठीक है, एल बाई फोर कॉस थीटा बाई टू, यानी कि जो आपका सी ऑप्शन है ये क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑलराइट। इस तरीके से बच्चों आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर आपका सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।